देखो अकाउंट नंबर डालना होगा, अकाउंट नंबर पहले नंबर पे देखो, है ना, अकाउंट नंबर हो गया। और आपका ओके। ओके, टुडे we will discuss about exactly about the गूगल वार्ड। ठीक है, गूगल वार्ड पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल एक टॉपिक आया था, अगर लाइब्रेरी पे अगर वो दोबारा से टॉपिक लिख दे तो फिर हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन था, आई डोंट फॉरगेट हिज नेम। कल एक टॉपिक आया था लाइब्रेरी पे, वो किसने दिया था वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो अगर वो दे दें तो फिर मैं उस पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक। तो yesterday we have already discussed about exactly what is chat gpt, है, और इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी एंड चैट जीपीटी क्या क्या करता है ना, चैट जीपीटी क्या कर सकता है, चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकता है, चैट जीपीटी व्हाट चैट जीपीटी और व्हाट कैन नॉट डू। ठीक है ना, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, पूरा रिसर्च पेपर किस तरह से हम लोगों को लिखना है उस पर डिस्कस कर चुके हैं, एक एक पॉइंट्स पर हम लोग बात कर चुके हैं। अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, चूज द रिसर्च पेपर टॉपिक, कंडक्ट अ preliminary रिसर्च, डेवलप a thesis statement, write a rough draft, create research paper outline, revise and edit, proofread and finalize and additional tips। और हम लोग चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जब हम डिस्कस करते हैं रिसर्च पेपर राइटिंग के। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और हाउ हाउ एआई टूल्स कैन हेल्प, और हाउ हाउ एआई टूल्स कैन हेल्प। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑल दिस टॉपिक, है ना। और चैट जीपीटी के जो गेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि हम लोग प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं चैट जीपीटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आती हैं और क्या क्या फायदे भी हैं, है ना, उसके बारे में कल डिस्कस कर चुके हैं और प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गूगल वर्ड काम करता है और क्या क्या इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हम लगेगा द इम्पैक्ट ऑफ द एआई टूल्स और रिसर्च, है ना, जो एआई टूल्स का रिसर्च पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, दो तीन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में, और फ्यूचर ऑफ द एआई इन रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द गूगल वर्ड, कि गूगल वर्ड को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और हम किस तरह से उसके बाद लास्ट ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एआई टूल्स ऑन रिसर्च। रिसर्च, है ना, तो एआई टूल्स का रिसर्च में क्या इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक ऑल आर विजिबल। तो कल समझ नहीं आ रहा है कौन थे, आई फॉरगेट इट। भारत डीजल, ना, अच्छा। तो अपना टॉपिक लिख सकते हैं अगर उसके पास होगा, अदरवाइज नो। ठीक है ना, तो हम लोग आज आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है, ये जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ द एआई टूल्स
तो आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Now Yes, you are audible. audible. ओके 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 ओके। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे तो इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी एंड गूगल वर्ड हैज पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू द रिसर्च लैंडस्केप इन द सेवरल वेज। वो सेवरल वेज कौन कौन से हैं? ठीक है, इंक्रीज रिसर्च प्रोडक्टिविटी, improve research quality, enhance accessibility and new research opportunities। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो हम एआई टूल्स हमें प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है? इंक्रीज रिसर्च प्रोडक्टिविटी, जो हमारी रिसर्च प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, उसमें नई चीज जोड़ता है। बहुत सारी साइंटिफिक चीजों को एआई टूल्स की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। बाय ऑटोमेटिंग द repetitive tasks and providing the valuable assistance throughout the writing process, AI tools can significantly increase research productivity and allow to researcher to focus on more complex tasks like analysis and interpretations। ठीक है ना। तो आज हम, जैसे कि हमने कल बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, तो आज हम इसमें क्या एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है? हमें बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देता है वेन एवर वी आर डूइंग एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द, कोई भी डाटे का इंटरप्रिटेशन होता है, एनालिसिस हो, उसमें बहुत अच्छा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिल जाती है जो हम इजीली नहीं लिख पाते। ठीक है, नहीं कर पाते और इतने कम टाइम में। इम्प्रूव रिसर्च क्वालिटी, जो आपकी रिसर्च क्वालिटी है उसको भी बहुत इम्प्रूव करते हैं एआई टूल्स। वो कैसे करते हैं उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले कि एआई टूल्स कैन इंश्योर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग एक्यूरेट साइटेशंस, है ना। यहाँ पर जो दे रहा है ना एक्यूरेट साइटेशंस, तो ये गलत भी है क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट साइटेशन भी हो सकता है लेकिन वो साइटेशंस गलत भी हो सकता है। तो हमें उसको देखना पड़ेगा साइटेशंस जो हम लोग चैट जीपीटी या गूगल बार्ड दे रहा है वो सही है या ना सही है। ठीक है ना। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अच्छा करता है, एक्यूरेट साइटेशंस एंड क्लियर कम्युनिकेशंस, है ना। तो क्लियर कम्युनिकेशन मीन कि वो आपकी जो भी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, जो सेंटेंसेस की मिस्टेक्स है, उसको ना वो क्लियर करता है और वो एकदम क्लियरली कम्युनिकेट करता है, लीडिंग द हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर, है ना। और जो आपके जो इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद एक आप जब कोई रिसर्च पेपर को फाइनलाइज करते हैं वो क्या होता है? वो क्वालिटी होती है, हायर क्वालिटी रिसर्च पेपर्स होते हैं जो, है ना। तो क्या करता है ये? आपकी आपकी इम्प्रूव करता है, रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। द थर्ड वन इज द इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी। तो क्या करता है? एआई टूल्स कैन democratize the research by the making it easier to researcher with the different skill sets and backgrounds that contribute to the field। ठीक है, इनहेंस एक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी करता है, एक नई चीज देता है, हमारे स्कूल्स को बढ़ाता है, नए नए बैकग्राउंड, नए नए डाटा हमको प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? न्यू न्यू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, और ये हमें न्यू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। AI tools can be used to analyze the vast amount of the data and identify the new research questions and opportunities leading to the breakthrough and advancement in the various field, है ना। तो ये हमें क्या करता है? एक नई चीज हमें हमें एक नई रिसर्च, एक नई चीज को हमें ये देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ द डाटा को हम एनालाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, लेकिन हम एआई की मदद से वास्ट अमाउंट ऑफ द डाटा को भी एनालाइज कर सकते हैं और उससे नई 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 प्रोडक्टिविटी यानी नए क्वेश्चन, है ना, नई रिसर्च के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है ना। तो और क्या है? अब हम देखिए हमने बहुत सारी चीज़ की, हमने बीच बीच में आपको बताया कि चैलेंजेस क्या है और लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस क्या है इसके जो एआई टूल्स है यानी गूगल बार्ड और चैट जीपीटी है। लेकिन अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है ना क्या क्या चैलेंजेस और लिमिटेशंस है। वाइल एन टू एआई टूल्स While AI tools offer the immense potential, it is important to acknowledge their limitations. Some of the key challenges including, number one is reliability and accuracy, है ना। AI generated informations need careful verification and fact checking as error can be
कैन हैव सिग्निफिकेंट consequences इन द एकेडमिक रिसर्च, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जब भी हम whenever we get the information from the AI tools like ChatGPT and other, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we should verify the fact, है ना, और फैक्ट को चेकिंग करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा देयर इज एरर्स और नॉट, है ना। तो उन एरर्स को हमें देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखना पड़ेगा तो इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं ना। एथिकल कंसिडरेशंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें यूज़ करते हुए एथिकल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे एथिक्स क्या कहते हैं, ठीक है ना। इशूज प्लेजरिज्म and authorship attribution need to careful consideration when using AI tools for the research, है ना। तो इसमें क्या होता है, जिस तरह से प्लेजरिज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑथरशिप एट्रीब्यूशंस क्या है उसको भी देखना पड़ेगा, तो प्लेजरिज्म है नहीं है वो भी देखना है। इन सारी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंसिडर्स करने का, यानी कि थोड़ा सा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ेगा, इसकी ये लिमिटेशंस है ना, उसमें प्लेजरिज्म भी हो सकता है और ऑथरशिप एट्रीब्यूशंस भी हो सकते हैं। ओवर रिलायंस ऑन एआई, यानी रिसर्चर्स शुड नॉट बिकम द ओवरली रिलायंट ऑन द एआई एंड शुड रिटेन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एबिलिट द स्किल, है ना। इस ओवर रिलाई नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए कि भैया नहीं, जो एआई टूल्स ने दिया है और जो एआई टूल्स का जो कंटेंट है वो सही है। तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड चेक इट कि किस तरह से एवोल्यूशन इसके जो हमने लिखा है, जो एआई टूल्स ने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है, दैट इज दैट इज ओके और नॉट, है ना, ये सही है नहीं सही है, उसको हमें चेक करना चाहिए। तो क्या क्या चैलेंज है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, एथिकल कंसिडरेशंस, ओवर रिलायंस ऑफ द एआई, यानी कल जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्लेजरिज्म पे थे वो उसमें एथिकल, यानी इसमें वो बता रहा है कि भी इसमें एथिकल की एथिक इसमें प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इशू सच एज द प्लेजरिज्म एंड ऑथरशिप ऑफ द एट्रीब्यूशन नीड द केयरफुल कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग एआई टूल्स टू द रिसर्च, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा। यानी जब भी आप भी कोई कंटेंट लेते हैं इन एआई टूल्स, क्या होता है, तो वो उस कंटेंट को भी लाखों हजारों लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो जो की आप जिस तरह से जो की आप डाल रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। और अब क्या होगा, अब हमें जानना पड़ेगा कि फ्यूचर ऑफ द एआई इन द रिसर्च क्या हो सकता है, यानी इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ये हमारे लिए आगे क्या करेगा, हमारे लिए कितना बेनिफिट देगा, कितना नुकसानदायक होगा। तो ये देखिए ना, despite the challenges, the potential of AI in research and undeniable. The continuous development and improvement of the AI tools are expected to lead to even the greater benefit to the researcher in the future. Some potential future advancements including वो कौन से हैं, AI power research assistant, है, AI tools could become the personalized assistant tailoring their assistant to the each researchers need to do preferences, है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये एक रिसर्चर के लिए क्या हो सकता है, एआई पावर रिसर्चर असिस्टेंट हो सकता है, उसके लिए बहुत सारी मदद कर सकता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस को, हमारी कंटेंट को, हमारी रिसर्च को क्लैरिफाई करता है, वेरीफाई करता है, बहुत सारे फैक्ट दे सकते हैं, और आने वाले वक्त पे भी और एडवांसमेंट होगा, एडवांस एआई टूल्स यूज किए जाएंगे। अभी रिसेंटली गूगल ने एक एआई टूल्स और लॉन्च किया है, जेमिनाई के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। जेमिनाई को उन्होंने क्या ना गूगल बार्ड से भी कनेक्ट कर दिया है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसे इंटीग्रेट होने में, ठीक है। इंटीग्रेशन विद द अदर रिसर्च टूल, तो क्या होगा कि दूसरे रिसर्च टूल से इंटीग्रेट होगा, है ना। क्या होगा, एआई टूल्स कुड बी सीमलेसली integrated with the other research software, creating the comprehensive and efficient research ecosystem, है ना। तो नंबर थर्ड इज ऑटोमेटेड रिव्यू एंड पब्लिकेशन प्रोसेस, क्या होगा, ये कर देगा, ऑटोमेटेड रिव्यू कर देगा एंड पब्लिकेशन प्रोसेसेस भी कर देगा। एआई कुड प्ले द रोल ऑफ द ऑथर ऑटोमेटिंग द रिव्यू एंड publication process, potentially streamlining research disseminations,
तो ये क्या कर देगा, ये सारी चीज़ें कर देगा आने वाले वक्त में, और एडवांस हो जाएगा एआई टूल। और जितनी प्रॉब्लम्स हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, द ओपन एआई जो कंपनी है चैट जीपीटी को करती है, और गूगल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर इस पर काम कर रही हैं, तो वो लगातार रिसर्च कर रही हैं, अपने अपने उसको अपडेट कर रही हैं कि क्या क्या नया इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो वो लगातार कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स को ऐड कर रही हैं। और आने वाले वक्त में 2 या 3 या 4 साल में हम लोग के पास ना बहुत सारी ऐसे एप्स और जो चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स होंगे जो हम आसानी से वी कैन गेट इट। ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ हो गई, अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द कि गूगल वर्ड, कि हाउ टू गूगल वर्ड वर्ड। ठीक है ना। तो कल जो लाइब्रेरी वाले थे वो मेरे ख्याल से ही इज नॉट हियर। ठीक है, आई थिंक ही इज नॉट हियर। तो ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक। ठीक है ना। तो अब आप गूगल बार के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं गूगल बार के बारे में कि गूगल बार एक्चुअली है क्या, है ना, कैसे काम करता है। ठीक है, और कैसे काम करता है, और कैसे हम लोग, ठीक है। ओके, तो गूगल बार खुल के आ गया है सामने सभी के। सर प्लीज टेक द टॉपिक फॉर एनी मैट्रिक स्टडी थ्रू द एआई। ओके ओके अभिषेक, ओके ओके। तो ठीक है, तो अब हम ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी एक अभिषेक राय राइट टू मी कि सर प्लीज टेक द टॉपिक ऑफ एनी मैट्रिक स्टडी थ्रू द एआई, है ना। ठीक है, मैट्रिक स्टडी ऑफ थ्रू द एआई। तो पहले मैट्रिक स्टडी ऑफ रिसर्च थ्रू द एआई उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है। देखिए एक तरह से हमने ये गूगल बार्ड का, जिस तरह से हमने कल एक चैट जीपीटी का इंटरफेस खुला था, इसी तरह से ही गूगल बार्ड आ गया। ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना आप गूगल बार्ड का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ गया है। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, बोला जरा, स्क्रीन विजिबल। ओके, तो स्क्रीन इज विजिबल आई थिंक। तो इसमें ये देखिए एक तरह से एक इंटरफेस आ गया है। तो बार्ड में ये सबसे अच्छी चीज़ ये है, देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, हम लोग ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पर जो भी हम सर्च करते हैं वो हो जाती है। यहाँ से न्यू चैट आती है, न्यू चैट ये है। और वार्ड, देखिए वार्ड ने भी एक तरह से डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पर, ये देखिएगा, वार्ड में डिस्प्ले इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अबाउट द पीपल, सो डाउट चेक इन रेस्पॉन्स। ठीक है, तो आप इन्होंने भी दे दिया है कि ठीक है जो हम दे रहे हैं आपको, आप इस पे आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिएगा, है ना, उसको चेक कीजिएगा, हाँ, जो आउट है उसको आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये है। ठीक है, ये क्या है, बार्ड एक्टिविटीज़, जो भी आपने बार्ड एक्टिविटीज़ होगी एक हिस्ट्री आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हेल्प है, ये सेटिंग है, यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट है, यहाँ पर जो अकाउंट है जिस हिसाब जो भी अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फोटो का अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी फोटो डाल के उसके बारे में आप क्या ना कुछ भी ले सकते हैं कि भाई ये फोटो क्या है, क्या उसका डिस्क्रिप्शंस क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो और कुछ है, जैसे साइंटोमेट्रिक एनालिसिस फॉर द प्रेजेंट लाइब्रेरी इन इंडिया। ओके, गुड टॉपिक। ओके अभिषेक, इट इज़ गुड टॉपिक। ठीक है ना, तो हम करते हैं इसके बारे में। आर यू यूजिंग ब्राउज़र और ऐप सर, आर यू यूजिंग ब्राउज़र और ऐप सर। हाँ एक्चुअली वी आर यूजिंग, हियर इज द ब्राउज़र, है ना, गूगल ब्राउज़र। तो गूगल बार्ड की कोई ऐप नहीं है, यानी चैट जीपीटी की तो ऐप है,
लेकिन गूगल बार्ड ने अभी तक कोई ऐप लॉन्च नहीं किया, तो ये ना ब्राउजर में हम लोग ब्राउजर में ही इसको हम लोग चला रहे हैं ना। और आप गूगल में भी जाके अगर अगर आपके पास यू हैव मोबाइल फोन, वहां पर भी ब्राउजर में जाकर यू कैन प्रोसेस इट, है ना। तो ठीक है, तो अब हम करते हैं बात इसके बारे में कि इन्होंने लिखा कि इस ए साइंटोमेट्रिक क्या है ये, ठीक है ना। क्या है, एनालाइज द प्रेजेंट लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा लगे कि कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने इस चीज को दे दिया, अब इस चीज को हम साइंटोमेट्रिक, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिखें कि गूगल ये बताइए व्हाट इज द साइंटोमेट्रिक एनालिसिस इन इंडिया एंड हाउ टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। तो अब हमने क्या कहा ना, हमने दो सेंटेंसेस लिख दिए कि व्हाट इज द साइंटिफोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट लाइब्रेरी इन इंडिया एंड हाउ टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। तो देखिए अब आपको ये क्या करेगा, ये आपको पूरा बता देगा कि क्या है और कैसे हम लोग इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है कि जो टॉपिक के बारे में कि हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अंडरस्टैंड ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के बारे में बताया है। The scientometric analysis of the prison library in India would delve into the research landscape surrounding these facilities, focusing on publication, citation, collaborations। सारी चीज दे दी थी। रिसर्च टॉपिक क्या है हमारा, क्या है, here are some steps you can take the research scientometric analysis of the prison library in India। Number one in data collection, literature databases एंड ग्रे लिटरेचर एंड कीवर्ड्स, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको ये सारी चीज दे दी। डाटा एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई द की ऑफ द फाइंडिंग, डिस्कशन इम्प्लीमेंटेशन, फ्यूचर डायरेक्शन, एडिशनल रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, शोध गंगोत्री एंड फिलिप, दिस इज द वेबसाइट प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ द इंडियन research. These the dissertations and include the sum on the Prajna Library, Central Institute of the Criminology and Forensic Sciences, Indian Council of Social Sciences, the ICSSR providing the funding for the research project including some related prison and library। आपको ये सारी चीज बताने के बाद भी ना उसने ये बता दिया कि आपको ICSSR, अगर आप इस पर काम करते हैं तो ICSSR आपको इस प्रोजेक्ट पे फंड भी कर सकता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें भी बता दी। अब उसने कहा कि रिमेंबर कंडक्टिंग थ्रू द साइंटोमेट्रिक एनालिसिस रिक्वायर द एक्सेस ऑफ एकेडमिक डाटाबेस, statistical expertise and strong understanding of the research methodology। Consider collaboration with the library's information scientist or researcher to the relevant expertise of the ensure accuracy of depth and or analysis। तो इन्होंने कहा कि ठीक है ये बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज देखिए इसमें जो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो कंटेंट आया है बेसिकली जो ये क्या करता है, एक इन साइमल्टेनियसली गूगल बार्ड एक टॉपिक को तीन पार्ट में डिवाइड, मतलब तीन पार्ट में इसका ड्राफ्ट तैयार करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो व्यू व्यू अदर ड्राफ्ट, जब हम व्यू अदर ड्राफ्ट से करेंगे तो हमें दिया ना ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3, तो तीन ड्राफ्ट को साइमल्टेनियसली ये आपको क्रिएट करके दे देते। देखिए ड्राफ्ट 1 हमने देखा, ये ड्राफ्ट 2 हो गया, ड्राफ्ट 2 में यह थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस कर दिए कि व्हाट इज द रिसर्च ऑफ द वीक कंडक्ट इन द प्रेजेंट लाइब्रेरी इन इंडिया, व्हाट डू यू रिसर्च ऑफ, ये पूरा रिसर्च टॉपिक क्या गया है, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है ना। आपका बुक्स एंड बुक चैप्टर, एकेडमिक आर्टिकल, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डाटा एनालिसिस, ये पूरा उसने टूल्स एंड रिसोर्सेज क्या है, साइक्सोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, साइटेशन, डाटा विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है ना। तो उसने बता दिया कि देखो यूज द लाइक टेबल्यू, पावर BI, ग्राफी, विजुअलाइजेशन, डाटा फाइंडिंग, ठीक है ना। अब उसने क्या बता दिया, साइटोमेट्रिक सॉफ्टवेयर क्या, यूज सॉफ्टवेयर लाइक द VOS व्यूअर, यूनिसिनेट एंड साइमेट एनालाइज द बिब्लियोमेट्रिक एंड सोशल नेटवर्क डाटा, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस ये दे, कोलैबोरेशन शेयरिंग भी बता दिया, एडिशनल टिप्स भी बता दिए, ठीक है ना। और देखिए नंबर 2 है, नंबर 3 में
थर्ड में बता दिया अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्चिंग सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट लाइब्रेरी इन इंडिया। व्हाट इज द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ इंडिया, तो पूरा बता दिया आपने। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी इन इंडिया would develop in the academic literature surrounding these library using the quantitative method to understand the landscape of the research collaborations of the impact. It would be aimed to answer the questions like क्या क्वेश्चंस बताए ना, व्हाट आर द की थीम ऑफ द ट्रेंड रिसर्च प्रेजेंट लाइब्रेरी इन इंडिया, हु आर द लीडिंग रिसर्चर एंड इंस्टीट्यूशन इन दिस फील्ड, हाउ आर द prison libraries contribution to the broader field of the library information science, what are the challenges and opportunity to facing prison library of India। ठीक है ना, ये सारी चीज। केदार जोशी ओ हाँ केदार जोशी हो, रिसर्च आर्टिकल टॉपिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिजिटल। हाँ ठीक है केदार वी विल डिस्कस इट आफ्टर सर। थोड़ा सा ये जो Yes, आया sir. है टॉपिक, इसके बारे में हम लोग Yes, sir. डिस्कस करते थे, उसके बारे में फिर हम आपके टॉपिक को डिस्कस करें। एक्चुअली आप Yes, sir. Thank you, sir. हाँ यू वाज द डिसअपियर हियर, तो इसलिए फिर हमने ये वाला टॉपिक ले लिया। तो हम इस ये टॉपिक लिया है, तो थोड़ा सा आधे Yes, देंगे sir. इस टॉपिक को, उसके बाद हम आपके टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये Okay, sir. Thank you, ये sir. आप समझ Thank you, गए। sir. हमने अभी जो किया है, अभी हमने बताया कि हमें कि ये साइंटोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट। एक्चुअली बहुत लोगों को हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना, हो सकता है जैसे अभिषेक ने इस टॉपिक को दिया, अभिषेक ने इसके बारे में रिसर्च किया, तो वो ये जान रहे हो सिम्टोमेट्रिक एनालिसिस क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे कि सिम्टोमेट्रिक एनालिसिस क्या है। तो बहुत सारे लोग अब जान चुके होंगे कि ये सिम्टोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट लाइब्रेरी क्या है और वो कैसे काम कर सकता है और हम इस पे कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा एक रफली आइडिया तो इसने गूगल बार्ड ने दे ही दिया है। ठीक है ना। अब सपोज दैट हम इस पर बात करते हैं कि जो हमने कल तक डिस्कस किया था कि आप इसकी सैम्पलिंग मेथड एंड डाटा कलेक्शन विद द एनालिसिस तक का हमने किया गया था। अब हम करते हैं, ठीक है, अब हमने ये जो टॉपिक ले लिया, अब हम इससे ये कहते हैं गूगल बार्ड से। देखिए हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको थोड़ा सा शुरू में, कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने कंटेंट को कॉपी करूं, तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कॉपी करने के बाद या फिर आप सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। दो चीज़, ठीक है ना, दो चीज़ हो सकती है, यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि इसका चाहते हैं डबल चेक, इसको चाहते हैं कि हम गूगल में इसको चेक करें, तो आप गूगल में इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए गूगल आपको बता देगा कि गूगल में ये टॉपिक कैसा है कैसा नहीं। देखिए ये ना उसने आपको बता दिया कि देखिए गूगल में जाएंगे आप, गूगल में जाके इस तरह के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। द सिनेमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट लाइब्रेरी इन इंडिया, व्हाट इज द प्रेजेंट सिस्टम इन इंडिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट, व्हाट इज द सिस्टमैटिक एनालिसिस। तो ये सारी चीजें आपको जब आप यहाँ से जाएंगे, तो जो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि व्हाट इज द सिनेमैटिक एनालिसिस, तो देखिए हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक खुलेगा गूगल पे जब हम खुलेगा तो हम बहुत सारे लिंक, बहुत सारी चीज़ों को देखिए। पहले तो गूगल ने आपको ये बता दिया कि द सिस्टमैटिक एनालिसिस यूज द ऑब्जेक्टिवली मैप ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज एरिया while the critical review aim to identify the research theme and corresponding the challenges based on the symptomatic result। ठीक है ना, तो ये पूरा बता दिया। देखिए ये पूरा उसके बारे में आपको बता देगा सारी चीज़ें। यू कैन गो, देखिए बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के बारे हेल्थ में भी उसने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको है ना, आपसे बहुत सारे वीडियोस भी दे देगा, बहुत सारे वीडियोस से भी आप यू कैन गेट हेल्प, है ना, बहुत सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग गूगल बार्ड के बारे में, तो हम क्या करेंगे गूगल बार्ड में इस तरह से हम ये सारे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आप इसको शेयर एंड एक्सपोर्ट करते हैं। शेयर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये इसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर फ्रॉम दिस साइड, और आप इस पे एक्सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यानी आप इसको जीमेल में भी ले जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं अपने एक डॉक्यूमेंट में कर दूं, और वो डॉक्यूमेंट में क्या है, वो डॉक्यूमेंट जो गूगल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, ये पूरा एज ए आपका जो भी मैटर है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जो आपका कंसर्न जो भी कंसर्न जो ड्राइव होगी उसमें ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देखिए अब अगर हम ओपन द डॉक करेंगे, तो ओपन जो डॉक करेंगे जिस तरह से हमें गूगल वर्ड में सिस्टमेटिक दिख रहा है ना, उसी सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज, एक एक हेडिंग हमको यहाँ पर पूरी क्या होगी, यहाँ पर हमें पूरा दिखाई देगी,
है ना। तो दिखाई देगी कि हम जब भी जो भी कंटेंट हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी कंटेंट हमारे काम का है, उस कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक हम डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, तो तभी कभी भी हमें यूज करने की जरूरत होगी, यू कैन आपको फिर बाद में सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। यू गेट इट फ्रॉम द योर ड्राइव, यू कैन यूज दिस डाटा। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई इसके बारे में। ये लाइक है गूगल रेस्पॉन्स, इसमें बैड रेस्पॉन्स आपको अच्छा लगा या बुरा लगा इसके बारे में बता दिया। ये मॉडिफाई द रेस्पॉन्स, आप इस मॉडिफाई शॉर्टर कर सकते हैं, लॉन्गर कर सकते हैं, सिंपलर कर सकते हैं, मोर कैजुअल और मोर प्रोफेशनल। ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं ना, या तो लिख के कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, सिंपलाई भी कर सकते हैं, और मोर कैजुअल कर सकते हैं, मोर प्रोफेशनल कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहेंगे वो आप सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप इसमें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। अब थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या होता है, वर्ड कैसे काम करता है। इसमें एक साथ 1 2 3 थ्री रिजल्ट को आप ये एकदम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये थ्री रिजल्ट भी हमारे किसी काम का नहीं है, able वी to कांट hear you. कोरिलेटेड, we are not relating of this टॉपिक्स। तो आप इसको रिजनरेट कर सकते हो। रिजनरेट के लिए क्या है, यहाँ पर एक एक क्या दे रहा है, एक एरो दे रहा है, राउंड एरो। यू कैन गो देयर, और यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये सारा डाटा क्या हो जाएगा, ये सारा डाटा आपका क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इसको रीजनरेट कर लिया जाएगा। तो ये है, तो आप पूरा जब हमने रीजनरेट किया, तो रीजनरेट करने के बाद उसने थोड़ा सा और रिजल्ट, डिफरेंट रिजल्ट हमको प्रोवाइड करके दे दिया। देखिए प्रोवाइड कर दिया ना, बहुत सारे रिजल्ट, डिफरेंट रिजल्ट आपने प्रोवाइड कर दिया। और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करके दे दी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें भी वही होगा कि ड्राफ्ट 3 होगा, इसमें 1 2 3 होगा। हाँ ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो जो भी यहाँ पर आपने जो टॉपिक आपने एंटर किया है, जो टॉपिक आपने इसमें डाला है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेन दिख रहा है, यू कैन गो दियर, पेन पर जाने का क्लिक करेंगे, और यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट एडिट दिस, ठीक है, दिस दिस डाटा दिस, और यहाँ पर जो अपडेट है, अपडेट अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज समझ में आ गई गूगल वर्ड के बारे में। यही गूगल वर्ड का फीचर है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि किस तरह से हमें गूगल वर्ड डाटा प्रोवाइड करता है। तो जब कल हमने क्या कर दिया था कि हमने बताया था कि जो कंडक्ट द स्टडी यूजिंग सैम्पलिंग, ठीक है ना, मेथड एंड डाटा कलेक्शन विद द डाटा एनालिसिस। तो अब क्या कर देंगे, अब हम इससे ये कहते हैं कि प्रोवाइड मी टेबल ऑफ डाटा डाटा ऑन एवर टॉपिक, ठीक है। टॉपिक हो सकता है विथ क्या, विथ मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा आपने कहा कि ठीक है हमें ये डाटा प्रोवाइड कीजिए, उसमें क्या कीजिए, मेंशन, उसमें क्या मेंशन करना, मेंशन हियर, कैसे हमें डाटा किस चीज से हो सकता है, फ्री नेम, ठीक है, फीमेल मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल प्रिजनर। और क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, सोशल एंड सोशल प्रॉब्लम, ठीक है ना, या मेन मेंटल प्रॉब्लम्स है, या फिर क्या, एंड इकोनॉमिकल,
ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है अब वो कर दिए, एक टेबल क्रिएट किए, उसमें ये बताइए प्रिजनर नेम तो खैर नहीं देगा ये, mention is the prisoner, male, female prisoner, social and mental problems and economic problems। तो आपने कहा कि ये आप क्या कर दीजिए, ये हमें एक एक क्या कर दीजिए, एक हमें ये डाटा के टेबल हमें क्रिएट करके दे दिए। तो ये वो डाटा के टेबल क्रिएट करके देखिए देता है नहीं देता है ये, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा, तो ये हमें क्या कर देगा देखो, बहुत सारे जब डाटा आएगा तो बहुत सारे फैक्ट्स इसमें क्या होते हैं, डाटा टेबल ऑन प्रिजनर लाइब्रेरी इन इंडिया, सोशल मेंटल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है ना, तो ये ना क्या सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरऑल, ठीक है, स्पेसिफिक क्या कर दिया हमने, बता दिया उसने, ओवरऑल कॉमिंग स्मॉलर पॉपुलेशन बट द यूनिक नीड्स। ठीक है ना, मेल प्रिजनर, फीमेल, सोशल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक चैलेंज, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, वेरीफाइंग लेवल ऑफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस के बारे में दे दिया। ठीक है ना, आपके बारे में डाटा एनालिसिस, अब हमें क्या करना है, तो अब इसने हमें दे दिया ड्यू टू द एथिकल कंसिडरेशंस एंड लिमिटेशन ऑफ द रेडिली अवेलेबल डाटा, दिस टेबल फोकस ऑन द जनरल ट्रेंड्स ऑफ द अवॉइड स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द इंडिविजुअल प्रिजनर और इनमेट्स। ठीक है ना, तो ये क्या है, तो ये इन्होंने क्या क्या किया, हमें उन्होंने बस थोड़ा सा एक हमें एक एक क्या कर दिया, एक हमें एक बता दिया कि ये प्रॉपर्टी लिमिटेशन, एक्सेस, हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटी प्रोग्राम, ये सारे ओवरऑल ये है इस तरह का। स्पेसिफिक एग्जांपल, तिहाड़ जेल, ठीक है, तिहाड़ जेल, द दिल्ली लार्ज पॉपुलेशन लिमिटेड एक्सेस रिसोर्स, उन्होंने लिमिटेड एक्सेस ऑफ लाइब्रेरियन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो इन्होंने जर्नल दे दिया। तो हमने कहा कि ठीक है आपने जर्नल तो दे दिया, लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप काइंडली provide data table in numbers। तो हमने कहा कि ठीक है काइंडली प्रोवाइड डाटा टेबल्स इन नंबर्स। तो अब देखो ये क्या कहता है, डाटा टेबल्स इन नंबर्स में प्रोवाइड करता है नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी इशू हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली द प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डाटा टेबल इन द प्रिसाइज नंबर ऑफ द प्रिजनर in India regarding the social, mental, and economic aspect of the ethical and privacy concerns and access the related data, official report। ठीक है ना, तो उसने कहा कि आप यहाँ से कहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो डाटा। ठीक है, स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स, है ना, एकेडमिक रिसर्च। ठीक है, यहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं हम आपको जो डाटा है ना, हम वो डाटा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम वो डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो डाटा हमको इस तरह का डाटा हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है नंबर्स में। ठीक है ना, तो हम और कुछ कोशिश करते हैं, हो सकता है डाटा हमें हमें मिल जाए। तो हम फॉर्म डाला था कि प्रोवाइड में टेबल ऑफ डाटा, हमने, ठीक है, अब हमने हमने क्या कहा यहाँ पर, द प्रोवाइड द टेबल ऑफ द डाटा ऑन एवर टॉपिक विद द मेंशन हियर मेल एंड फीमेल प्रिजनर। ठीक है ना, प्रिजनर एंड एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हम डिजिटल लाइब्रेरीज को देखो 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 कुछ देता नहीं डाटा, हमने थोड़ा सा और कम कर दिया। तो एक्चुअली देखिए, अब हमने वो तो वहाँ पर तो हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, हमें उन्होंने कर दिया कि ये थोड़ा एक डाटा प्रोवाइड कर दिया, क्या कर दिया, मेल प्रिजनर एवरेज, फीमेल प्रिजनर डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी, क्या कर दिया ना, पॉपुलेशन 1,000 मेल प्रिजनर, इतना इतने का लिमिटेड, often varies by the prisoner and digital availability, social problem 70% lack family support, 40% limited education, 60% under employment before the in car creations। ठीक है, तो 80% लैक ऑफ द फैमिली सपोर्ट, यहाँ 70% है, यहाँ 80% है ना, 50% लिमिटेड एजुकेशन, 30% अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या है, इंक्रीमेशन। ये सारी चीज़ दे रखा, डाटा भी आपको प्रोवाइड कर दिया, यहाँ भी डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब क्या है, इंक्रीजिंग बट uneven the access need for the culturally relevant content and tailoring। द मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है,
ठीक है, 30% डायग्नोज विद द डिप्रेशंस, 20% एनेक्सिटी एंड 5% PTSD, है ना। 40% डायग्नोज विद द डिप्रेशन, यानी यहाँ पर 30% का डाटा दे रखा है, यहाँ पर 40% का डाटा दे रखा है, और 30% विद क्या क्या है, एंजाइटी। ठीक है, 30% विद एंजाइटी एंड 10%। अब इन्होंने कहा लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, पोटेंशियल फॉर द डिजिटल टूल्स टू सपोर्ट मेंटल वेलबींग। ठीक है ना। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, उन्होंने कहा कि 80% लो इनकम है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और पास रिलेटेड सपोर्ट है, और 90% लो इनकम है। हाई रिस्क, हाई हाई क्या है यहाँ पर, 80% लो इनकम दे रखा है, यहाँ पर 90% लो इनकम, हाई रिस्क एंड एक्सप्लोइटेशन ऑन पॉवर्टी। ठीक है, ये दे रखा है। Limited access of the financial literacy resource potential of the digital platform to connect the inmate with the job opportunity and social services। ठीक है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज ऑफ ट्रेडिशंस, ये दे रखा है पूरा। ठीक है, ऑफ इन स्मॉलर कलेक्शन दे रखा है। डिजिटल लाइब्रेरीज अवेलेबिलिटी, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, टैबलेट और ई रीडर, लिमिटेड एक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न, कैन यू ऑफर एडवांटेज लाइक द एक्सेसिबिलिटी ऑफ पर्सनलाइज, ये सारे थे पोटेंशियल्स बेनिफिट ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। तो उन्होंने बता दिया द इंक्रीज एक्सेस ऑफ द एजुकेशनल रिसोर्सेज, improve literacy skills, enhance mental well-being, connection with the outside world, and preparation for the reintegrations, can address specific need of the female inmates, provide the culturally relevant content, and offer the support for the mental health and social issues, require the carefully planning, ये सारी चीजें रखी है। और अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चाहना है कि ये डेटा मैं अपना ये डेटा किसमें किसमें कर लूँ, इस डेटे को मैं एक्सपोर्ट टू शीट। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं एक्सपोर्ट टू शीट, जब आप इस डेटे को अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली इसको मतलब टेबल में या किसी में सेव करके रखूँ, तो आप यू कैन एक्सपोर्ट टू शीट। यहाँ पर आप ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा डाटा आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा शीट में। ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा डाटा आ गया, पूरा डाटा आपको क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, ये एस्पेक्ट है, मेन प्रिजनर है, ये देखिए। ठीक है, ये आपको पूरा डाटा जिस तरह से उसमें दे रखा था टेबल में, इसको सुनो। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हो गई, यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप इस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जिस तरह से आप इसको, ठीक है, प्रिजनर एवरेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे भी यूज़ करते हैं, तो ये अपने एक्सेल शीट में भी इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ आई है, डाटा प्रेजेंटेड इन द बेस ऑन द अवेलेबल रिसर्च एंड रिपोर्ट, but maybe the representative of all prisoner library in India need to change the face by the male and female prisoner can be differ significantly. Digital library offer the promising potential, but the required the further research and development. Ethical considerations and security concern need to address the when the implementing the digital solutions prison setting। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी दे रखी। अब इसमें आपने कहा कि ठीक है, आपने ये हमें डाटा तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इस डाटे को हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे। तो क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे आप, प्रोवाइड मतलब रिव्यू और अच्छा अच्छा। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम कहेंगे इससे कि कहेंगे कि कैन यू प्रोवाइड मी समरी ऑफ एवर डाटा विथ। अब क्या होगा, अब किस तरह से हम चाहेंगे, अब हम इसको कहेंगे कि किस तरह से डाटा एवब डाटा समरी ऑफ द एवब डाटा एंड क्या है, एंड एनालिसिस, और किसी में भी जैसे कि एनालिसिस विद या एनालिसिस विद कौन सा, जो बहुत सारे होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर आप इसको और दूसरे मेथड में यूज कर सकते हैं ना। या फिर आप इससे कह सकते हैं इसको डाटे को
या इंटरप्रेटेड जो वो बात है, देखिए देखिए आप, कैन यू प्रोवाइड में समरी ऑफ द एबव डाटा एंड एनालाइज विद द इंडिपेंडेंट एंड, ठीक है। तो आप देखो कि क्या कह रहा है, ये क्या करता है ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करता है नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, अभी उसने क्या कर दिया, देखिए पूरा दे दिया, समरी दे दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेंडर, अवेलेबिलिटी, डिजिटल, पूरा डिपेंडेंट वेरिएबल, सोशल वेलबींग, ये एनालिसिस सोशल वेलबींग, मेंटल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पूरा आपको जनरल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन पूरा दे दिया। अब हमने कहा कि ठीक है, ये तो थोड़ा सा कम है, तो आप कहते हैं इससे गूगल बार्ड से काइंडली महोदय, काइंडली प्रोवाइड मी बाय प्रोवाइड मी डिटेल summary 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 of above topic, ठीक है, above टॉपिक। अब हमने कहा कि आपने ये तो बता दिया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, अब अगर हम कह रहे हैं कि इसका इसकी एबव मेथड एंड क्या करना चाहिए, एंड मेंशन हियर क्या मेंशन करें, मेंशन हियर कि व्हाट सैम्पलिंग मेथड यूज इन दिस, ठीक है। आपने कहा सैम्पलिंग मेथड कौन सा यूज है, ये भी बता दीजिए आप। तो ये क्या करता है, देखो क्या कह रहा है, ये बताता नहीं बताता है, क्या बताता है और कैसे एनालिसिस करता है, देखिए ये वो बहुत सारे तरीके से, मतलब जो भी आपके माइंड में होगा, डिटेल समरी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड ऑफ द प्रिजन लाइब्रेरी डाटा, ठीक है, ठीक है। सोशल मेंटल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मेल प्रिजनर, ये पूरा आपको बता दिया, मेल प्रिजनर बता दिया, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, सैम्पलिंग मेथड से बता दिया, ये पूरी आपको डाटा सोर्सेज एंड सैम्पलिंग मेथड, ये पूरा एनसीबी सैम्पलिंग मेथड, एनसीबी रिपोर्ट, स्टेट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ प्रोवाइड आपको करा दी गई। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ठीक है, अब ये तो प्रोवाइड करा दिया आपने, तो आप इसका क्या लिंक मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैन यू, कि आपने क्या, कैन यू प्रोवाइड मी resources of this data and क्या करता है, एंड प्रोवाइड मी लिंक एंड रेफरेंसेस। तो आपको क्या कर देगा, क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, आपको रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कर देगा और सोर्सेज इसका क्या है वो बता देगा, ठीक है ना। तो देखिए ये बताता है क्या करता है, तो अभी आपको पूरा बता देगा, लेकिन क्या है ऑफिशियल रिपोर्ट, ठीक है ठीक है। तो आप देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो, ये उसने क्या बता दिया, रिसोर्स एंड रेफरेंसेस फॉर द प्रिजन लाइब्रेरी इन इंडिया। तो आपने क्या बता दिया, नेशनल क्राइम रिपोर्ट, प्रिजनर स्टैटिक इंडिया, क्राइम इन इंडिया, तो ये सारे दे दिया आपको ना, ठीक है। स्टेट प्रिजनर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, एकेडमिक रिसर्च, ओपन एआईडी, क्या, और ये क्या है, ओपन एआई DOAG, गूगल स्कॉलर्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, रेपुटेबल न्यूज सोर्सेज, अब द हिंदू, ठीक है ना। तो एडिशनल रिसोर्सेज है ना, लाइब्रेरी के बारे में बता दिया, रेफरेंसेस बता दिए, शोध गंगोत्री इतना 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 बता दिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, प्लीज नोट डाटा ऑन द स्पेसिफिक प्रिजन एंड इनमेट्स शुड बी treated with the caution due to the privacy concern. It is important to the critically evaluate and sources of the method used in the each piece of the data to ensure it is the reliability and relevance of the research। उसके बारे में बता दिया कि भी आपका प्राइवेसी कंसर्न है, इसलिए थोड़ा सा अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इसने बताया कि ठीक है, अब हमने जो
इसका देखिए, जो हमने जो डाटा जो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने हमने डाटे को हमने बताया, जब उसने बताया नेशनल क्राइम ब्यूरो से, तो जो हमने नेशनल क्राइम ब्यूरो का हमने जब लिंक ओपन किया, तो ये क्या कर देता है, ये क्या, राष्ट्रीय अपराध निरोधक रिकॉर्ड ब्यूरो में ये उसने कहा कि वापस जाएं, फिर प्रश्न नहीं मिला, यानी इसका प्रश्न नहीं मिला, यानी कि ये वाला डाटा क्या है, नहीं अवेलेबल है इसमें। ठीक है ना। प्रिजनर स्टडीज ऑफ इंडिया में क्या है, क्या कह रहा है, इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें भी डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। और थर्ड वन इज क्राइम इन इंडिया में क्या कह रहा है, क्राइम इन इंडिया में है, क्राइम इन इंडिया में भी कि आपको ये डाटा प्रेस नहीं मिला, यानी जो हमें लिंक दिया हुआ है ना उसने, वो प्रोवाइड किया है, वो डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। एकेडमिक रिसर्च के बारे में अगर हम जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन एआई क्वेश्चन पर जाएं, तो इसमें इन्होंने कर रखा है, इसमें इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है हमें लिंक openai.edu। ठीक है। तो I'm unable to hear you, sir. हो सर, सॉरी। तो अब क्या कर लेंगे, अब हम पूछ लेंगे, ठीक है, कैन यू प्रोवाइड मी द एक्यूरेट द, क्या कर देंगे हम उसके, एक्यूरेट प्रोवाइड मी एक्यूरेट एक्यूरेट रेफरेंसेस, क्या आपके रेफरेंसेस क्या क्या रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग, ओके। तो अब क्या है, आपने कहा कि ठीक है, कैन यू प्रोवाइड में एक्यूरेट रेफरेंसेस रिगार्डिंग द एबव टॉपिक, तो ये क्या करता है, देखिए आपको क्या प्रोवाइड करा सकता है, ये कुछ प्रोवाइड कराता है नहीं कराता। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका जो
जो हम लोग जो भी हम लोग इसमें प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं वो प्रॉम्प्ट है क्या, एग्जैक्टली क्या है किसी, ठीक है। रिसर्च पेपर्स के बारे में बता दिया उसने, ठीक है ना। सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट के बारे में बता दिया, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, ये सारी रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया, केस स्टडी के बारे में, एडिशनल रिसोर्सेज के बारे में, वेबसाइट है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, कॉन्फ्रेंसेस, आईएलए कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रिजनर के बारे में बता दिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। तो रेफरेंसेस तो दे दिए, लेकिन अब रेफरेंसेस तो दे दिए, लेकिन रेफरेंसेस को हमें कहाँ से करना पड़ेगा, तो फिर से हम कह देंगे इससे कि भाई आप ऐसा करो कि प्रोवाइड मी, क्या करना है, प्रोवाइड मी लिंक ऑफ एबव टॉपिक। तो एबव टॉपिक के जो लिंक आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, कर दे, जिस तरह से ऊपर किया उसी तरह से कर देगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है ना, गलत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सच सोचना पड़ेगा। आई कांट असिस्ट यू विद दैट, आई एम ओनली द लैंग्वेज मॉडल। तो ये क्या, वो ये समझ नहीं पाया कि हमने हमने क्या कहा है उससे। तो हम क्या करते हैं, गूगल प्रोवाइड मी द लिंक ऑफ एवर टॉपिक, लिंक के नहीं समझ पा रहा है वो, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि काइंडली प्रोवाइड some references link of एवं टॉपिक्स, ठीक है। तो क्या कर देंगे, हमें क्या कर देगा, रेफरेंसेस हमें प्रोवाइड कर, अपडेट कर दिया हमने। तो अब अपडेट क्या है, रेफरेंसेस लिंक प्रोवाइड कर देगा, तो वो समझ जाएगा, उस वाले से समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से पूरा उसने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो आपको बस ये जाके चेक करना है कि क्या ये सही है नहीं सही है। इसी तरह से बहुत सारे आप प्रॉम्प्ट डालेंगे और बहुत सारे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएंगे कहाँ से, रिसोर्सेस है, ठीक है ना। अब हम ये इसको ये समझेंगे कि ठीक है हम इस वाले टॉपिक पे रिसर्च तो कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि आप यार ये बताओ कि ये टॉपिक तो आपने बता दिया, टॉपिक तो ये सही है, क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च के लिए। तो हम कैसे वो सब पूछ सकते हैं, कैन यू, तो आपको बता दें, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नहीं एवं टॉपिक, एवं टॉपिक, ठीक है, क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवं टॉपिक फॉर रिसर्च, ठीक है। तो अब ये क्या, देखो क्या बताता है, वो आपको बता देगा कि इम्पोर्टेंस क्या है, आप इस पे करो या नहीं करो, कि किस चीज़ में स्टडी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, आपको उसने बता दिया, पूरा बता दिया, इंपोर्टेंस रिसर्च प्रिजनर लाइब्रेरी, सोशल मेंटल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इम्प्रूविंग इनमेट वेलबींग, पॉलिसिंग एंड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस, जेंडर इक्वालिटी इन एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड, डिजिटल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, है ना, एथिकल कंसिडरेशन, ह्यूमन राइट्स, है, वो सारी चीज़ों पर 5 पॉइंट पे आपने उसको, उसने आपको, ठीक है, ये बता दिया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको क्यों करना चाहिए। अगर आप पूछें उससे कि आपने कहा कि ठीक है ये तो बता दिया आपने, लेकिन अगर आपने कहा कि ठीक है कि कैन यू टेल मी वाई टेल मी, अब उसने कहा क्यों करना है हमें, वाई वाई कैन आई डू, या वाई, ठीक है ना। अब हमने कहा कि आपने कहा कि हमें क्यों जरूरत है, वाई is need to do research on on
कि हम एबव टॉपिक की बात कर रहे हैं ना, तो हमें एबव टॉपिक के बारे में बताना पड़ेगा क्यों ज़रूरत है। तो हमें हमने कहा कि ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। तो अब ये बता देगा क्यों ज़रूरत है भाई। अभी हमने पूछा कि हमें इम्पोर्टेंस क्या है, अब हमने पूछ लिया कि हमें क्यों ज़रूरत है इसकी, हमें क्यों इस पर रिसर्च करना चाहिए, तो वो पूरा बता देगा इम्पोर्टेंस ऑफ द इनमेट्स, ठीक है ना। इम्प्रूव वेलबींग, देखिए जो हमने वो पूछा था वही मोस्टली, वही इम्पोर्टेंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक ये बता दिया उसने, ठीक है। अब हमें दूसरे में देखना है कि भाई ठीक है, ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला एड्रेसिंग द क्रिटिकल नीड्स ऑफ द वैल्यूएबल पॉपुलेशन, ठीक है, एवुलेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन पॉलिसी प्रैक्टिस, चीज बता दी। और आपने थर्ड वाले पे क्या बता दिया, थर्ड वाले पे उसने हमें बता दिया अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेंट, ये पूरा हमें एक नया नया एक टॉपिक बता के दे दिया, ठीक है ना। अब सही है, इस चीज के बारे में हमें समझ आ गया। चलो ठीक है, अब इतने हमने इतना समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस कैसे समझ सकते हैं कि जो भी टॉपिक हमने इम्पोर्टेंस का क्या क्या है, ठीक है ना। और इसके बारे में हमने जान लिया कि ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। लिंक कैसे ले सकते हैं, लिंक कहाँ से प्रोवाइड हो सकता है, किस तरह के प्रॉम्प्ट हम लोग इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद हमने सब कुछ ये गूगल बार्ड से डाल लिया, और गूगल बार्ड ने बहुत सारे रेफरेंसों को गलत बताया और बहुत सारे रेफरेंसेस को ठीक बताया, ठीक है। तो हम ये वाले टॉपिक को तो यही क्लोज करते हैं। जो दूसरा टॉपिक है टू गेट इट, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक इज, दूसरा टॉपिक क्या क्या है इसमें, दूसरा टॉपिक चैनल, यूट्यूब चैनल, अच्छा है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज, हमने लिंक सेंड किया है ना, यहाँ पर दीजिएगा। तो अब हम कहेंगे रिसर्च आर्टिकल टॉपिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, इन्होंने कल भी दिया था, कल नहीं हमने ले पाए थे, आज इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हमने ये सारी चीज कर दिया, हमने कहा कि ठीक है, अब हम एक दूसरी चैट लेते हैं, दूसरी चैट पे हम क्या करते हैं, इस वाले टॉपिक को डालते हैं, और इस टॉपिक के कहते हैं कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब हम क्या करें इसका, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा दिया, तो हम इसके अंदर हम करते थे प्रोवाइड मी क्या करना है, रिसर्च डिजाइन ऑन, ठीक है। रिसर्च डिजाइन क्या है, हमें रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड कर दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, आप हमें रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड कर दीजिए इसके बारे में। तो आप देखिए रिसर्च डिजाइन आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा, क्योंकि हम पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह कल समझा, तो क्या समझना है, तो हमें ये क्या करेगा, पूरा रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड करवा देगा ये, है ना। क्या कर देगा, पूरा रिसर्च डिजाइन हमको प्रोवाइड कर देगा कि इस वाले टॉपिक की रिसर्च डिजाइन क्या हो सकती है। तो क्या है, रिसर्च डिजाइन फॉर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, रिसर्च गोल क्या है, तो हाँ, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, बता दिया। अब मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है, मिक्स मेथड अप्रोचेस, डाटा कलेक्शन, क्वांटिटिव क्वांटिटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है, डाटा एनालिसिस, qualitative data will be analyzed using a statistical software, identify the trend of the relationship, qualitative data will be analyzed using the ये thematic analysis, identify the key theme of the pattern, ethical considerations, है ना। रिसर्च टाइमलाइन, रिसर्च टाइमलाइन क्या है, उन्होंने टाइमलाइन दिया, लिटरेचर रिव्यू, डेवलपमेंट और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ये जो टाइमलाइन भी पूरा दे दिया कि आप कितने महीने में इस रिसर्च को आप कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एक उन्होंने कहा कि ठीक है, रिसर्च आपको ने कहा 1 से 2 महीने के लिए लिटरेचर रिव्यू, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंटल एंड एथिकल अप्रूवल, ठीक है। 3 से 6 डाटा कलेक्शन, सर्वे, इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप केस स्टडी, और 3 to 8 डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और मंथ 9 में रिपोर्ट राइटिंग एंड डिससेमिनेशन। तो आपको बता दिया उन्होंने, एक डिजाइन दे दिया, और डिजाइन में आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपको एक डिजाइन में करना है। एक्सपेक्टेड आउटकम बता दिया आपको, एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट दैट द आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फेस्ड ऑन द डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो किसने दिया था, ये कौन हुई हियर और नॉट, पता चला हम कह रहे हैं वो है ही नहीं यहाँ पर, Yes, sir. Yes, sir. केदार जोशी आर यू हियर, हैं, ओके Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. No, ओके sir. ओके। तो ठीक है, तो हम लोग देखिए पूरा उन्होंने एक ये क्या कर दिया, एक डिजाइन तैयार करके दे दिया, और डिजाइन में एक्सपेक्टेड आउटकम है इससे, एडिशनल कंसिडरेशन से, ये सारी चीजें। और अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप यू कैन रीजनरेटेड, और अगर आप कह रहे हैं कि काइंडली
explain this topic। आपने कहा कि ठीक है हमें ये नहीं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो वो क्या कर देगा, आपको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दे देगा सारा। ये प्रॉम्प्ट आपको डालेंगे तो पूरा आपको पूरा और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन रिसर्च टॉपिक, ठीक है ना। तो ये पूरा ठीक है, तो पूरा और उन्होंने अपॉर्चुनिटी एडिशनल ये पूरा आपको डिटेल से आपको प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा आपको ये है, ठीक है, डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइंडिंग। ठीक है, आपको फंडिंग के बारे में भी बता दिया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बता दे रहा है, ठीक है ना, कंटेंट के बारे में भी बता दे रहा है, कॉपीराइट इशू के बारे में भी बता रहा है, लैंग्वेज बैरियर्स के बारे में भी बता रहा है, ठीक है ना, यूज द एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल लिटरेसी उसके बारे में भी बता रहा है, और अदर चैलेंजेस डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न, लैक ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी बैरियर्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी डिटेल्स के बारे में बताएगा, डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रिवेंटिंग द कल्चर हेरिटेज, पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में भी बता रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी बता रहा है, लेवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज द पर्सनलाइज यूजर एक्सरसाइज इंप्रूव द सर्च फंक्शनलिटी एंड द ऑटो टास्क। ठीक है, इसके बारे में बता दिया है। लर्निंग फ्रॉम द अदर अदर कंट्रीज, ठीक है ना, कहाँ से, अदर कंट्रीज के बारे में, स्टडिंग ऑफ द अदर कंट्रीज के से भी आप लर्न कर सकते हैं, उसके बारे में भी बता दिया है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। इसीलिए सिद्धार्थ मैं आपको आपके आंसर का क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद है ना और बता देंगे कौन सा ज्यादा सही है कौन सा ज्यादा सही नहीं है, डिपेंड फॉर यू। ठीक है ना, तो अब हम लोग ने बता दिया कि डिटेल बता दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ठीक है आपने ये तो बता दिया, तो कैन यू एक्सप्लेन, ठीक है, तो ठीक है, हाँ अब हमने कहा कि ठीक है ये तो आपने बता दिया, कि अब इसमें बताइए ये कि बहुत सारे रिसर्च मेथड के बारे में बताइए, और हम क्या इसके इसमें हमें सजेस्ट कीजिए, सजेस्ट सजेस्ट मी द मोस्ट एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, स्केल फॉर टॉपिक। ठीक है ना, तो आपने कहा कि ठीक है अब ऐसे तो सर तो एप्रोप्रिएट स्केल तो बता दिए मुझे इसका इसके बारे में, तो ठीक है, तो कैसे देख क्या क्या करता है वो। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, देखिए हमें बता दिया कि चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्किल फॉर द योर रिसर्च चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल लाइब्रेरी इन द इंडियन डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स, हियर आर some options to consider along with the advantage and disadvantage। नेशनल लेवल एडवांटेज, ठीक है ना, और डिसएडवांटेज क्या बता दिया उसने, रीजनल लेवल एडवांटेज और डिसएडवांटेज करा दिया, इंस्टीट्यूशनल लेवल बता दिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, थेमेटिक लेवल एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए, ठीक है ना, एडिशनल टिप्स दे दिया है ना। तो ये सारी चीजें बता दिया कि मोर अप्रोप्रिएट क्या है स्केल फॉर द दिस टॉपिक, सजेस्ट मी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल। तो क्या है, कौन सा स्केल आपको करना है, तो वो आपको बता रहा है कि किस तरह से आपको, है ना, सजेस्ट मी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल फॉर द एबव टॉपिक, एबव टॉपिक फॉर रिसर्च। ठीक है, तो क्या रिसर्च पर्पजेस से क्या है, देखते हैं इसमें थोड़ा सा किस टाइम पे आता है कि हम लोग जो चाह रहे हैं वो है इसमें अप्रोप्रिएट क्या है, स्कोप एंड डेप्थ
ठीक है, नेशनल रीजनल इंस्टीट्यूशनल। तो रिसर्च गोल क्या है, पॉलिसी एडवोकेसी ये रिसोर्सेज ऑफ कांस्टेंट क्या है, नेशनल ये स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये पूरा, हियर आर द सम सजेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिनेरियो, नेशनल स्टडी, रीजनल फोकस, कंपैरेटिव स्टडी, लिंग्विस्टिक स्टडी। तो अब हमने कहा ठीक है, तो अब इससे ये पूछ रहे हैं, कैन यू प्रोवाइड मी, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये पूछते ही क्या कह रहा है इसके बारे में, इसके बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नाम दे रहा है, कोई ऐसा स्केल, कोई चीज़ जो जो क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या क्राइटेरिया नहीं हो सकता। ठीक, अनफॉर्चुनेटली आई कैन डिफाइन द रिकमेंडेड सिंगल स्केल नेम ऑफ द रिसर्च विदाउट देयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 4 चैलेंजेस उसने ये सारे बता दिया, डिजिटल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी 4 अपॉर्चुनिटीज आपने बता, उसने बता दिया, 2 चीज़ें बता दी थी, 4 चैलेंजेस के लिए, 4 अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये बता दिया, ठीक है ना। द इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये बता दिया। हियर आर द सम एडिशनल, कीप इट द कंसाइज एंड डिस्क्राइब, मेक द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, यूज द क्लियर एंड अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी, वो सारी चीज़ बता दी, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग इसमें स्केल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको मोर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। सम डाटा, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ठीक है, अब ये तो सही है, तो आप क्या करें, कैन यू या प्रोवाइड मी द एक्सप्लेन, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या करना है हमें, प्रोवाइड मी सम, यानी प्रोवाइड मी डिटेल एक्सप्लेनेशन, किसके साथ है, मोर अबाउट एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइड मी द मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या फिर मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन छोड़ो, मोर डिटेल क्या कर सकते हैं, मोर डिटेल ऑन ऑन एबव टॉपिक, किस क्या, अब क्या करना है, एबव टॉपिक एट टॉपिक इन दिस टाइम प्रोवाइड, अब क्या करना है, इससे पूछना है कि क्लास के बिना का बोल सकता है ठीक है ना, इन दिस टाइम प्रोवाइड मी, प्रोवाइड मी, अब क्या है, अब इसको थोड़ा और क्लियर, क्या क्या प्रोवाइड करना है, उससे ये कहना है, प्रोवाइड मी सम डाटा, प्रोवाइड मी क्या, प्रोवाइड मी सम डाटा, ठीक है। आप उसने कहा कि ठीक है, ये तो आपने आप उसे डिटेल में प्रोवाइड किया, इस बार हमें थोड़ा सा डाटा भी प्रोवाइड कीजिए इसका, तो प्रोवाइड मी मोर डिटेल ऑन एवर टॉपिक इन दिस टाइम, प्रोवाइड मी सम, सम क्या है, सम डाटा, फॉर, किसके लिए, फॉर फॉर रिसर्च, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर री रिसर्च, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर सकता है ये, क्या डाटा प्रोवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है इसका, है ना। इससे पहले एक्चुअली थोड़ा सा डाटा की प्रॉब्लम जो आ रही थी, वो एक्चुअली प्रेजेंट का सिक्योरिटी रीजन था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना। तो देखिए, सब सब इंडिसेस डाटा, ये पूरा हमें ये कर दिया, ठीक है, डाटा लाइब्रेरी एक्सेस नेचर्स रेशियो, डाटा सोर्सेस क्या है, ये है, ठीक है ना। डिजिटल लाइब्रेरी सस्टेनेबल रिकॉर्ड, ये है, ठीक है। डाटा सोर्सेस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एनुअल रिपोर्ट, ये है डाटा, ये सारी चीज़ें हमको पूरा डाटा सोर्सेस ये बता दिया, उन्होंने बता दिया कि ये 5 या 6 कितने 6 पॉइंट दे रहे थे, 6 पॉइंट का बता दिया ये डाटा। तो अब ये कह सकते हैं आप कि ये तो ठीक है, तो कैन यू बाय द डाटा इन नंबर्स एंड टेबल, जैसे हमने पूछा था नंबर एंड टेबल में, कैन यू प्रोवाइड मी डाटा इन नंबर्स एंड टेबल, तो आप तो पूछ रहे थे कि नंबर एंड टेबल्स में डाटा प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता,
और देखिए अगर इसका डाटा अवेलेबल होगा नेट पर तो प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज प्रोवाइड नहीं कर, देखिए प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, नेशनल एवरेज, रूरल एवरेज, सोर्सेज, ठीक, सोर्सेज प्रोवाइड कर दिया पूरा। फंडिंग क्या है, फंडिंग भी प्रोवाइड कर दे रहा है। कंटेंट क्या है, डिजिटलाइज्ड मटेरियल ऑफ 30% टोटल कलेक्शंस। ठीक है, यूज एडोप्शन लाइब्रेरी मेंबरशिप फीस ये 40% है। डिजिटल लिटरेसी के बारे में पूरा कर दिया। और ये एक्सपोर्ट डाटा, जो एक्सपोर्ट मैंने डाटा बताया आप कर दीजिए, यानी आपको पूरी एक शेड्यूल्स भी उसने प्रोवाइड कर दिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 2003। और उसने सोर्सेज भी बता दिया कि ये कहाँ से ये डाटा को लिया, डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट इंडेक्स को बता दिया, पूरा डाटा बता दिया गया। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया ये सारी चीज़ें आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें भी बता देगा, स्केल भी बता सकता है आपको, है ना। अब क्या करना है आपको, ठीक है, आपने ये तो कर दिया, तो अब आप इससे कहते हैं कि ठीक है, आपने ये तो कर दिया साहब, ये तो हमें हमें बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कर दिया। अब हमें बहुत सारी और डिटेल्स कैसे बता सकते हो, तो हम क्या कर सकते थे कि प्रोवाइड, इसमें बस प्रोवाइड सजेस्ट कैन यू टेल मी, ये सारे वर्ड्स का यूज करोगे तो आपको अच्छा रीजन। प्रोवाइड मी क्या करता है, डिस्कशन ऑफ एवर टॉपिक विथ क्या है, विथ कंपैरिजन। ठीक है ना, कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन विथ, कंपैरिजन जिस तरह से भी आगा, आप जिस तरह से भी चाहते हो ना उस तरह से आप कर सकते हो। लिटरेचर, ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग, ठीक है ना, फाइंडिंग्स, लिमिटेशंस एंड एरियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ठीक है, आप प्रोवाइड मी द डिस्कशन ऑफ अबाउट टॉपिक विद द कंपैरिजन विद द लिटरेचर, implication ऑफ द फाइंडिंग्स एंड लिमिटेशंस एंड एरिया ऑफ द फ्यूचर, क्या एंड एरिया ऑफ फ्यूचर, क्या है, एरिया ऑफ फ्यूचर, एरिया ऑफ फ्यूचर रिसर्च। तो क्या क्या देखो, ये हमें क्या कर सकता है, तो हमें क्या कहता है, कंपैरिजन ऑफ लिटरेचर, ये पूरा हमें पूरा डिस्कशन एनालिसिस बता दिया, कंपैरिजन विद लिटरेचर, अवर फाइंडिंग अलाइंग विद द एग्जिस्टिंग स्टडीज, ठीक है, बता दिया। और इम्प्लीकेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स भी बता दिए उसने, और लिमिटेशंस भी बता दी, और हमें एरिया फॉर द फ्यूचर रिसर्च भी अपने उसने हमें बता दिया। ठीक है ना, तो हम इस तरह से भी अपने जो भी ना, इस तरह से भी हम लोग पूछ सकते हैं ना, उससे पूछ सकते हैं कि भाई हमें आप क्या कंपैरिजन विद लिटरेचर से करो, इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग्स बताओ, लिमिटेशंस बताओ, और एरिया ऑफ द फ्यूचर रिसर्चेस बताओ। तो ये भी हमें पता पूछ सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग अपने डाटा को फाइंड कर सकते हैं ना किसी भी रिसर्च टॉपिक पे। ठीक है ना, अब हमने कहा कि ठीक है, प्रोवाइड मी, इसके अलावा प्रोवाइड मी, ठीक है, रिजल्ट, क्या है, रिजल्ट ऑफ एवं टॉपिक एवं रिसर्च टॉपिक। ठीक है, क्या है, अब हमें क्या रिजल्ट इसका टॉपिक एवं रिसर्च एवं रिसर्च टॉपिक। ठीक है, क्या करना है इसमें, प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, और क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशंस, और क्या है, एंड
एंड क्या है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। तो अगर आपने ये कहा कि प्रोवाइड मी द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टॉपिक, प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स, डाटा विजुअलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट, तो ये देखो क्या कर लेगा, इंटरप्रिटेशंस क्या बता देगा आपको, पूरा बताएगा नहीं बताएगा, ये हम देखते हैं। देखिए वो सारी चीजों को आपको फाइंड आउट कर देगा, ठीक है, विद इन द सेकंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है गूगल बार्ड किसी में भी कि आपको ये क्या कर रहा है, ये जो जो भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, वो आपको विद इन द सेकंड प्रोवाइड करता है। जबकि जो अगर आप गूगल का सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन यूज कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, वहां बहुत सारे रिजल्ट को ढूंढने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। जब देखिए अब हमने जो चीज मांगी थी वो क्या मांगी थी, द रिसर्च रिजल्ट, हमने क्या मांगा था, क्या क्या मांगा था हमने, रिसर्च टॉपिक पे रिजल्ट मांगा था, उसकी फाइंडिंग्स मांगी थी। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एक्सेस, प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइंडिंग, ठीक है ना, प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइंडिंग बता दिया, फंडिंग एंड कंटेंट्स बता दिया उसने, यूज द एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी बता दिया उसने, डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग्स बता दिया उसने, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन बता दिया, इंटरएक्टिव मैप शोइंग द, ठीक है, वो सारा बार चार्ट, लाइव ग्राफ, हीट मैप्स भी बता दिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट भी बता दिया, सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड वर्सेस द बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पूरा बता दिया, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, और की टेक अवे फ्यूचर डायरेक्शंस भी बता दिया उसने, सारा कुछ बता दिया। अगर आप चाहते हो तो जो ऊपर का डाटा आपने विजुअलाइज किया के कैन यू, आपने कहा कैन यू प्रोवाइड मी visual data of एवं रिसर्च टॉपिक, ठीक है। तो आप कह रहे हैं विजुअल डाटा क्या है, विजुअल डाटा क्या क्या ये, या डाटा ऑफ एवं रिसर्च टॉपिक, विजुअल डाटा ऑफ एवं रिसर्च टॉपिक। तो देखिए विजुअल डाटा एंड चार्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें क्या होता है, चैट जीपीटी में ये भी यूज कर हो जाता है, चैट जीपीटी में वो सारा ग्राफ बन के आ जाता है। तो इसमें क्या विजुअलाइजेशन है नहीं है, आई एम नॉट एबल टू हेल्प विद द आई एम लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नहीं, आपको चार्ट ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो देखो चार्ट प्रोवाइड कर सकता, विजुअल तो नहीं कर सकता लेकिन चार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टैक्स बेस्ड है, हम चार्ट चार्ट और इस तरह के हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन आप जब वहां जाएंगे ना चैट जीपीटी, वहां पर ये प्रोवाइड कर सकता है। तो अब ठीक है, अब आपने ठीक है ये लिख दिया, इसके बारे में ये यहाँ से नहीं मिल सकता है आपको, तो फिर ये आपको क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा दूसरी चीज पे, यहाँ पर ये कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चार्ट है आपके पास, तो चार्ट आप यहाँ से कोई भी चार्ट है, चार्ट एक्चुअली मेरे पास चार्ट यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से चार्ट अगर आप यहाँ पर जो भी चार्ट होगा ना, जो भी चार्ट अगर आप यहाँ पर, चार्ट है नहीं है देख लेता हूँ, अगर चार्ट मेरे पास होगा तो तो अभी कहने का मतलब ये कि जो भी चार्ट होगा ना, जो भी जैसे कि चार्ट होगा ना, जो भी चार्ट होगा उसका एक्सप्लेन कर देगा आपको ये, है ना। जब आप होगा तो एक्सप्लेन कर देगा वो चार्ट को, जैसे कि मैं अपनी देखता दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको। चलो हम फॉर एग्जांपल एक ये वाली पिक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी पिक्चर्स ले लेते हैं, तो एक हमने एक पिक्चर्स ले ली यहाँ पर, पिक्चर्स किसकी है, लाइब्रेरी की। इंटर द प्रॉब्लम, अब कैन यू, तो देखो ये पिक्चर्स की डिटेल प्रोवाइड करता है नहीं करता है। अगर इसके डाटाबेस में इस पिक्चर की डिटेल होगी तो वो प्रोवाइड कर देगा पूरा,
और एक्सप्लेन कर देगा कि ये पिक्चर कैसी है, कैसी नहीं है, क्या है, कहाँ से आई है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कोई डाटे को विजुलाइज, अगर डाटे को अगर हम यहाँ कर सकते हैं तो वो पूरा हमें एक्सप्लेन कर देगा कि डाटा है। देखिए, श्योर I can help with that give you the most accurate and helpful information. I need little more context about the image. Can you tell me what you are curious about? For example, are you interested in the location and people in the pictures and even happening? Sure. The more detail you can give me, the better you can understand what is the looking of above ground. तो हमने कहा कि ठीक है, ये तो उसने कहा कि ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा और डिटेल प्रोवाइड कीजिए। कैन यू टेल मी this picture belong to है। तो अब वो बता देगा कि हमें ये पिक्चर किससे बिलोंग कर रही है, कुछ बता सकता है। देखो क्या देखता है, ये सारी चीजें। तो हमें ये भी, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टेल यू व्हाट द पिक्चर बिलोंग टू विदाउट द सी है। आई एम ईगर टू हेल्प, जस्ट गिव मी द लिटिल मोर। तो आपके इन्फॉर्मेशन को और देना पड़ेगा, और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना, जो भी है ना पिक्चर आपको ना थोड़ा एक्यूरेट पिक्चर देना पड़ेगी ना, जिसमें थोड़ा सा इंटरनेट में जिसमें भी थोड़ा सा कुछ हो कि कोई भी पिक्चर्स हो तो आपको एक्सप्लेन करना। तो इसी तरह से क्या होता है ना डाटा, इस तरह से क्या होगा इससे, जैसे जैसे हमने लेंस से किया है ना, तो ये फाइंडिंग द इमेज सोर्सेस। तो क्या हो जाएगा, देखो ये इमेज सोर्सेस कहाँ से, अभी हमने ये इमेज को कहाँ से लिया गया है, देखिए उसने पूरा सोर्सेस बता दिया आपको। अगर हम वहां से नहीं फाइंड आउट कर सकते तो हमें यहाँ से पूरा इमेज को सोर्सेस बता दिया कि ये इमेज हमने कहाँ से, ये इमेज कहाँ से ली गई है। देखिए ये इमेज, फाइंडिंग इमेज सोर्स, ये वाली क्या है, ठीक है ना, ये है, ये इमेज यहाँ से ली गई है। ठीक है ना। तो जैसे फाइंडिंग इमेज सोर्सेस, तो एग्जैक्ट मैच क्या है, तो एग्जैक्ट मैच क्या होगा, ये आपको एग्जैक्ट मैच का, तो पंजाब गवर्नमेंट इशूज न्यू गाइडलाइन ऑफ परचेजिंग, ये यहाँ से हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ पर, हिंदुस्तान टाइम अनुरोध, ये यहाँ से। ठीक है, क्लासमेट यहाँ आया, सारी चीज़ों में इस तरह की पिक्चर्स को, इस पिक्चर्स को यूज़ किया गया। देखिए ये सारे बहुत सारे जगहों पर इस पिक्चर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है ना। रिसर्चर बार्न वीक एंड क्लाउड हंट, ये सारी चीज़ों पे, तो इसने लेंस से हमें बता दिया एग्जैक्टली कि ये पिक्चर हमें कहाँ से ली। पर करना क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी, अगर आप पिक्चर्स ले रहे हैं यहाँ पर ना, ओपन द लेंस, लेंस से ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ के बारे में हमने समझ लिया, टाइम भी हो गया है। बस अब हम कहते हैं कि अब आपने कहा कि ठीक है, हमने जो डिस्कस किया है, तो काइंडली provide me conclusion of, किसका कंक्लूजन, प्रोवाइड मी द कंक्लूजन ऑफ above टॉपिक। ठीक है, क्या हो गया, अब हमने एक टॉपिक शुरू में डाला, उस पर ही हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक कंक्लूजन एबव, एबव क्या है, कौन से टॉपिक पे, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टॉपिक। ठीक है ना। रिसर्च टॉपिक का कंक्लूजन बताइए जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है ना। विथ क्या है, हम लिख देते विथ समरी ऑफ, क्या है, हमने लिख दिया इसमें विथ समरी ऑफ, किसका, समरी ऑफ की फाइंडिंग, क्या है, की फाइंडिंग, ఆయిల్ की ఆన్లైన్లోనే ఉంటాయి फाइंडिंग्स एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने सारी चीजें लिख ली, सारा कुछ कर लिया, रिसर्च कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे कहेंगे, उससे कहेंगे कि ठीक है, आप हमें क्या क्या कर दीजिए, हमें थोड़ा सा इसमें इसकी जो समरी प्रोवाइड कर दीजिए, उसकी की फाइंडिंग प्रोवाइड कर दीजिए, और इसका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है वो बता दीजिए। तो देखिए वो हमें कैसे बताएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें पूरा क्या कर देगा वो, जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक को हम समझ रहे हैं, इट विल बी गिव यू द कंक्लूजन ऑफ द एबव टॉपिक विद द की फाइंडिंग एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ठीक है ना, पूरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स बता दिया उसने आपको। ठीक है ना, कंक्लूजन बता दिया, द रिसर्च इनटू द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फेसिंग द डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया
paint a complex picture. While there is a significant progress and undeniable potential, substantial hurdle remaining in the bridging of the digital divide and ensuring equitable access of the information and knowledge for all. ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है, देखिए ड्राफ्ट इसमें क्या है, एक दो तीन, एक ये भी ड्राफ्ट है, ये भी ड्राफ्ट है, ठीक है, तीन ड्राफ्ट है। तो अब हमने कहा कि ठीक है, इस ड्राफ्ट को आप क्या कहा, अब हमने कहा कि उसके थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, तो काइंडली एक्सप्लेन दिस कंक्लूजन इन, क्या है, इन डिटेल्स। ठीक है, अब हमने कहा या तो डिटेल्स से आ गया, आपने कहा कि काउंटली एक्सप्लेन दिस कंक्लूजन इन इन कितने में, आपने कहा कि 1000 वर्ड्स। तो आपने क्या किया, 1000 वर्ड्स में क्या होगा, तो वो क्या होगा, 1000 वर्ड्स में पूरा आपको इंक्लूड क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा, यानी आपके वर्ड्स को बढ़ा देगा। अब आप कंक्लूजन कितने वर्ड्स में चाहते हैं, है ना, समराइज कितने वर्ड में चाहते हैं, वो सारी चीजों को आपको क्या कर देगा, ये आपको सारी चीजों को प्रोवाइड कर देगा। डिजिटल डिवाइड द लूमिंग, ये तो पूरा उन्होंने क्या किया, और एक्सप्लेन कर दिया, 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 कर दिया, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया उनके कंक्लूजन में। ठीक है, इन द कंक्लूजन डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया स्टार्ट द क्रॉस वर्ड एंड चैलेंजिंग आर द अनडिवाइडेबल बट द अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल इमोन्स बाय द ब्रिंगिंग ऑफ द डिजिटल डिवाइडेड। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, हम किसी रिसर्च के लिए कोई पेपर लिख रहे हैं, तो हमें बहुत जरूरत है कि वहां पर केयरफुल हो जब हम कोई भी एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें और हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। सम क्वेश्चन सर्वे के लिए कोई क्वेश्चन है वो पूछना है, तो वो आपको प्रिपेयर कर देगा, है ना। प्रिपेयर प्रिपेयर सम क्वेश्चन फॉर सर्वे। ठीक है ना, प्रिपेयर सम क्वेश्चन फॉर सर्वे टू एवब रिसर्च टॉपिक। इन्हीं 900 एमपी है। ठीक है, तो ये रिसर्च टॉपिक में क्या करेगा, सर्वे कर देगा। someone is ओके, तो अब ये क्या कर देगा, आपको सर्वे जो क्वेश्चंस भी डिजिटल पूरा पूरा प्रोवाइड कर देगा, पूरा प्रोवाइड कर देगा। अब आपने कहा कि ये 6 यहाँ पर कंटेंट और रिसोर्सेस क्या है, अब आप कितने क्वेश्चन चाहते हैं वो क्वेश्चंस बता देगा आपको। ठीक है ना, सारा पूरा सर्वे कर देगा। ठीक है, ग्रामेटिकल करेक्शन है वो कर देगा आपको, सेंटेंस का करेक्शंस कर देगा, समराइज द टॉपिक कर देगा, डाटा को प्रोवाइड कर देगा, डाटा को एनालाइज विद द डिफरेंट मेथड्स से डाटा को एनालाइज कर देगा। गूगल स्कॉलर पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि वो जो लिंक दे रहा है सही है नहीं है। ठीक है, और पैराग्राफ राइटिंग भी आप कर सकते हैं, पैराफ्रेसिंग भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लिंक पास करके पेपर को समराइज भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर ये वाला आपने एक रिसर्च पेपर आपने एक रिसर्च पेपर को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको यहाँ से इसका एक लिंक आपने कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद अगर आप कहेंगे ना इससे कि कैन यू, अब इसको क्या लिया कि कैन यू, अब आप अब मतलब देखिए, आपको आपके पास लिंक है ओनली, लेकिन लिंक है, लिंक से आप क्या कर सकते हैं, कैन यू समराइज दिस, इतना भी लिख दो, कैन यू समराइज दिस, तो वो क्या कर देगा आपको, ये ना, ये आपके इसमें कंटेंट है वो समराइज कर देगा कंटेंट को। यानी कि इस वाले कंटेंट में जो भी आप ढूंढना चाह रहे, जिस लिंक से जो भी आप चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो कैन यू एज द लैंग्वेज मॉडल आई एम नॉट अवेलेबल, तो एक मिनट ठहरिए जरा।
ठीक है। तो अब देखिए कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्चुअली समराइज दिस आर्टिकल विद द IML as I am only the language models and don't have the ability to process the understand that. अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये अभी कोई इसमें वैसे कर देता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। हमने इसको किया था, ठीक है। अच्छा अभी ये नहीं कर रहा है, अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये, लेकिन अब ये क्या कर सकता है, ये समराइज दिस आर्टिकल, समराइज समराइज दिस लिंक तो ये इसमें क्या ना, लिंक को भी समराइज कर सकता है। तो इसमें पता नहीं अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन फिर वैसे ये कर रहा था। अच्छा अपने हैंड से ट्राई कीजिएगा इसको, ये अभी थोड़ा सा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, वरना ये क्या कर रहा था, पहले ये समराइज कर रहा था ना, लिंक को समराइज कर रहा था। ठीक है ना, कोई भी लिंक को वो समराइज कर सकता है ना, कर सकता है। ये तो आप ट्राई कर लीजिए कल वल, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें था। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। तो आई थिंक अभी सब लोगों को समझ में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अब हमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोगों के, जो लोग आप लोगों के क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब वो कौन क्या पूछ रहा था, अभी मैं देखता हूँ अभी थोड़ा सा। सर गुड इवनिंग सर. ये Sir, जगदीश जी, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, I have one doubt यस, regarding geology. यस सर। Sir, how can search geophysical data and interpretation, sir? कोई नहीं, आप बस जिस तरह से हम लोग करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल आपने आप चैट चैट में लिखिएगा अपना वो क्वेश्चन, लिखिएगा चैट में। क्या क्वेश्चन लिखिएगा जरा जगदीश जी, क्या काइंडली Uh, राइट योर क्वेश्चन इन हियर, है ना। sir. है ना, तो जो आपने जो आप लिख रहे हैं ना वो Geophysical सब। geophysical data हाँ and इन interpretation. हाँ इनबॉक्स में कैन यू राइट इन इनबॉक्स, कैन यू चैट Yes, बॉक्स, sir. Sure. कैन Ah, यू sir. राइट इन चैट बॉक्स ना। Yes, तो sir. चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो वी कैन डू द प्रैक्टिकल है ना। तो अब हम इस तरह से, जैसे कि बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछा कि सर काइंडली टेल मी हाउ टू एनालाइज द डेटा ऑफ द जियोफिजिकल, जो भी ना जियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जियोलॉजी के सब्जेक्ट पर ना, तो Yes, sir. जियोफिजिक्स उस पे आता है। तो आप थोड़ा सा लिख दीजिए ना, वी विल डिस्कस। तो हम लिख सकते हैं कि भी जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप यू इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू कैन राइट इन द प्रॉम्प्ट। एक्चुअली दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। If you have in your mind the prompt, देखिए can you search the geophysical data in interpretation, तो आपको क्या कर सकता है, देखिए आपने लगा can you provide me। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दूसरा करना पड़ेगा, वरना वो हमें क्या करा, हमने न्यू चैट किया, न्यू चैट करने के बाद हम इस पे गए और हमने कहा कैन यू प्रोवाइड मी जियोफिजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए ये क्या करता है, जियोफिजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन हमें प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, अगर ये नहीं करता है तो हम इसके लिंक भी ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू द
with the geophysical data and interpretation, but I need some more information to the give you the most relevant result. This tell me कि what Okay. kind of the data you are interested. ठीक है ना? Seismic, gravity, magnetic, electrical. What of the purpose of the your inquiry? Mineral explorations, groundwater, resource Yes. assessment, earthquake hazard and mitigations. Do you have specific region to or area in mind? तो यानी ये इसमें बताया कि आप जो ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं जियो फिजिकल डाटा एंड इंटरप्रिटेशंस का, तो आपको Yes. उसमें स्पेसिफिक टॉपिक बताना पड़ेगा कि विच इज विच टॉपिक्स है ना, कौन सा सीमेंस है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिक है, तो आप इस तरह से डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सीमिक पर ना No, sir. Groundwater. है ग्राउंड वाटर, Yes, sir. ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ना, ठीक है ना. ठीक है ना, तो क्या है ग्राउंड वाटर पे, तो आपने ग्राउंड वाटर डाल दिया तो ग्राउंड वाटर पे आ जाएगा. तो उसने स्पेसिफिक बता दिया कि भाई है ना, तो क्या है, तो वो पूरा जो भी डाटा अवेलेबल होगा ना इसमें, ठीक है ना, तो आप पूरा ये देखिए क्या है. I would be happy to help you with your groundwater resource assessment to provide the most relevant data. Need some more information. अब ये क्या है, उसने कहा कि जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो सही हाँ. नहीं है, तो इसमें आप और इंफॉर्मेशन और दीजिए. तो उसने कहा कि रीजन ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिक एरिया, डाटा टाइप, डाटा फॉर्मेट. अब जैसे कि आपने कोई रिसर्च किया है ना, और रिसर्च करने के बाद आपने उस डाटे को लिया और उस डाटे को यहाँ पर आपने पेस्ट किया कर दिया. जब आप पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद अगर आपको लगेगा कि भाई जो, तो वो क्या कर देगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि ठीक है जो ग्राउंड रिसोर्स असेसमेंट के काइंडली राइट इंट्रोडक्शन ऑन, मतलब जिससे इस पे हमने इंट्रोडक्शन मांग लिया उससे, है ना. इंट्रोडक्शन मांगने के बाद ना सारा वो जो इंट्रोडक्शन दे देगा, तो उसी पे आप मैंने कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट पे जो अगर डाटा कलेक्शंस है, वो डाटा कलेक्शंस आपको ये तो देने, जो डाटा आपके पास अवेलेबल है तो उसी का इंटरप्रिटेशन तो करेंगे ना आप. जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वो इंटरप्रिटेशन करके एनालाइज करके आपको ये बता देगा बहुत इजीली तरीके से. ठीक है ना, जैसे इंट्रोडक्शन दिया आपने, इंट्रोडक्शन के बाद आपने कहा कि ठीक है आप ना क्या करिए, हाँ सर, लोकेशन से सर्च करना है डाटा. अरे हाँ, लोकेशन से नहीं, मतलब कहने का मतलब है ये आपको जो सर्च डाटा सर्च करना है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी होगी ना, जो आपके पास जो भी आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है वो काइंडली प्रोवाइड में ग्राउंड लेवल रिसोर्स असेसमेंट डाटा विथ, देखिए अगर होगा तो टेबल एंड नंबर्स. तो ठीक है, तो वो क्या कर देगा, तो अगर जैसे कि उसके पास अगर अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा. ठीक है ना. ओके. देखिए अभी थोड़ा देख लीजिए कि क्या आता है उसमें, प्रैक्टिकली देख लीजिए आता है नहीं आता है. ठीक है, ठीक है ना. देखिए अब वही चीज दी तूने, अब इसने कहा कि लोकेशन, रीजन ऑफ कंट्री, डाटा टाइप बताना, व्हाट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. ठीक है ना, रॉ डाटा प्रोसेस, डाटा फॉर्मेट, उन्हें बता दिया कि आपको ये चीज से आप इसको यहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं. डाटा इज नॉट अवेलेबल इज हियर, है ना, डाटाबेस में. तो इसलिए क्या होगा कि आपको अपना वो डालना पड़ेगा, अपना पूरा मैटर डालना पड़ेगा, उसके बाद वो इससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये है इस तरह से है, क्योंकि इसमें इसमें डाटा ये डाटा इंटरप्रिटेशन, जियो फिजिकल डाटा एंड इंटरप्रिटेशन. तो जब आपके पास जियो फिजिकल डाटा अवेलेबल होगा तो ये कैन डू हियर. ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं. ठीक है ना. ओके सर, थैंक यू. थैंक आई यू थिंक सर. आई थिंक यू आर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश इन विच यूनिवर्सिटी. श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी. Okay, okay. You are the research scholar of the geology. यस सर. Okay, okay. Or any other questions? दैट मच ओनली सर. Okay, thank you very much. Okay, if there is no any questions, I think so we should leave it. Yeah. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Okay, thank you very much everyone for the coming this sessions.
Anyone? There is any question? Okay. सर ये वर्कशॉप का कुछ सर्टिफिकेट कुछ Yes, मिलेगा yes. सर? हाँ, we will provide you the certificate by tomorrow or after tomorrow. ठीक है ना? ओके ओके फाइन फाइन तो इसमें आपको मिल जाएगा on your on your registered email ID है ना? ओके ठीक है ना? फाइन Okay. और anyone? थैंक यू Any questions? You can find out any questions here. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much for the coming this sessions. Okay. Okay. केदार जोशी, you got the my point जो भी डिस्कस हुआ है इसमें. केदार Yes, जोशी, sir. यार, Yes, sir. Yes, sir. you got it ना? Yes, sir. Very thankful, sir. Okay. और Thank you, anyone? sir. Thank you. Okay. Yes. Okay. Thank you very much everyone for coming to this वर्कशॉप. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बारे में. हम लोगों ने जो डिस्कस किया है आप लोगों की समझ में ज़रूर आया होगा. ठीक है ना? तो हाँ आपके सर, पास जो बिल्कुल सर. समझ में आया हो, हमने एक आपको लिंक प्रोवाइड किया है. एक हमारा गूगल का रिव्यू लिंक है, उस पर आप अपना रिव्यू दे सकते हैं. हमारा फीडबैक फॉर्म है, आप फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि हम जो आपको जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे फीडबैक के बेस पर ही करेंगे. और दूसरी चीज़ ये कहेंगे कि हमारे एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब किए, बहुत सारे वीडियोस हैं उस पर, आप वीडियोस को देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए. बहुत सारे वर्कशॉप यानी 118 वर्कशॉप अभी तक हम लोगों ने पिछले लास्ट ईयर से कर चुके हैं. तो उसमें बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे टॉपिक्स पर हैं. जब आप उनको देखेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गेट कर सकते हैं. तो उसको अगर आप को हो तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. ठीक है ना? और जो भी नए कॉन्फ्रेंसेस होंगे, वर्कशॉप होंगे, तो वो आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन. थैंक यू. बाय. सी यू.